मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे बहन और प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन मोहतरमा रुखसाना बेगम जी का जी, और यहाँ पर लीडर नूर आलम जी, समीम अख्तर जी और जावेद भाई सब मौजूद हैं। और आप लोग खास करके आज एक शेर के साथ मैं अपना स्पीच शुरू करना चाहूंगा। शेर है, उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। तू जिंदा है तो जिंदा। देश के हालात तो बहुत खराब है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के हालात को और देश के इकोनॉमी, अर्थनीति, देश के गरीबों को सब कुछ, जीएसटी, नोटबंदी, तमाम सब कुछ देकर खत्म कर दिया है। और मुसलमानों का हालत तो इस कदर खराब कर दिया है कि आज उसके मस्जिदें, उसके मदारिस, उसके तमाम सब कुछ छीनने के लिए है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली, ये हमारे दुर्भाग्य है कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यहाँ का जो सिपाही है, भाई है, क्या नाम है उनका, इकबाल अहमद, जो नाम में मुसलमान भी है, नाम में क्या है, इकबाल। उनके इकबाल बुला तो नाम में मुसलमान है ना, इकबाल के बाद अहमद नाम है, इज्जत अहमद नाम पर है, इसीलिए कि अकीदा हमारा है मुस्तफा जानी रहमत पर। लेकिन मैं इकबाल को कह रहा हूं, इकबाल को कहना चाहूंगा कि जब 29 वर्ड के लोग, गरीब लोग बिल्डिंग और अपने आशियाना, अपने मेहनत और अपने पसीनों की पैसे से खरीद रहा था, और तुमने बिल्डर को परमिशन दिया कि बिल्डिंग उठाओ, और बिल्डिंग बनके तैयार हुआ, तुमने कितने एटीजी रुपया तुमने अपने पॉकेट में भर के रख दिया। जब जरूरत पड़ा, इन गरीब जिनके वोटों से तुम काउंसिलर बनके ममता बनर्जी को कहते हो कि दीदी मैं तुम्हें वोट दिलवा रहा हूं, नोट भी दिलवा रहा हूं, जिनके नोटों को लेकर तुम बड़े आदमी बने हो, जिनके पसीनों की नोटों को लेकर तुम काउंसिलर बने हो, जिनकी वोटों से तुम काउंसिलर बने हो, उनकी आशियाना जब सरकार तोड़ने आया, तुम खड़े क्यों नहीं थे? एक जवाब तुम्हें आवाम को देना होगा। हालात ये हो चुका है कि अब 29 वर्ड के लोगों को समझना होगा और ये अपने हक की आवाज लड़ना होगा, आवाज उठाना होगा। डरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम डरते हैं सिर्फ अल्लाह से। हम डरते हैं रब्बे कदीर से, किसी इकबाल से नहीं, किसी दीदी ममता बनर्जी से नहीं। जब हम ममता बनर्जी से नहीं डरते तो इकबाल तुम क्या चीज हो, ये हम अगली वोट में आवाम तुम्हें दिखाएगा। तुम पैसे ले सकते हो, तुम वोट ले सकते हो, तुम गरीबों का मसीहा बनने की नाटक कर सकते हो, कभी कभी कंबल वितरण कर सकते हो, बांट सकते हो, लेकिन गरीब के ऊपर जब जुल्म होता है तुम खड़े नहीं रह सकते, तो तुम्हें काउंसिलर होने का तुम लायक नहीं बनते। यहाँ के कांग्रेस के नुमाइंदगी को भेजा जाएगा जो तुम्हारी हक की बात करेगा, और इकबाल अहमद को कहेगा, मिस्टर इकबाल एक बात तुम सुन लो, बहुत हो गया तुम्हारा खेला। क्या हो गया? कहते हैं ना, खेला हो बे की बोले, खेला हो बे। अब तुम्हारा खेला बहुत हो
रेला होगा। अब खेला के साथ रेला होगा। अरे रेला चलेगा 29 वर्ड के। एक एक नौजवान जब तुम्हारा रेला करेगा तो तुम्हें भी समझ में आएगा कि तुम कितने बड़े दीदी के भाई हो और हम कितने बड़े अवाम है। गरीबों का पैसा, गरीबों का वोट, और तुम उसके पास भी खड़े नहीं हुए। जब रो रही थी एक माँ, जब रो रहा था एक बाबा, जब बेटा रो रहा था, बेटी रो रही थी, तब तुम आंसू पोंछने तो दूर की बात है, तुम उसके पास भी नहीं खड़े हो पाए। और तुमने पुलिस को नहीं कहा कि ये सब मेरे वोटर है, ये सब मेरे आवाम है, इनको छोड़ दो, मैं इसका क्योंकि मैं खड़ा हूं मैं उसको देखूंगा। नहीं देखा तुमने। पैसे लेने के टाइम में तुम ले लिया। और गरीब वो क्या जानता है कानून, गरीब क्या जानता है कागज। वो देखा कि एक बिल्डिंग बना हुआ है। अब अगर बिल्डिंग बना हुआ है तो इसका मतलब है परमिशन लेके ही बना होगा। बिल्डिंग बना हुआ है तो इतने आंख वाले ये पुलिस, जितने भी पुलिस है, जितने भी पुलिस है तो देख पा रहे ना एक बिल्डिंग तैयार हो रहा है। एक मेरे भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, बिल्डिंग एक दिन में तैयार होता है? बताओ ना यार, बताओ। एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में तैयार होता है, 3 दिन में तैयार होता है, 4 दिन में तैयार होता है। अरे बताओ, 7 दिन में तैयार होता है, 8 दिन में तैयार होता है, 9 दिन में तैयार होता है, 10 दिन में तैयार होता है, 1 महीने में तैयार होता है, 1 महीने में सालों लग जाता है बिल्डिंग बनाने में। और उस बिल्डिंग को क्या काउंसिलर नहीं देखा था? पुलिस वाले थाने के जो वॉलंटियर रहते हैं, आईबी के लोग रहते हैं, डीआईबी के लोग रहते हैं, ये क्या नहीं देखा था? मुझे बताओ। देखा सभी था, माल सभी लिया पॉकेट में, और नुकसान गरीब का हुआ। माल इकबाल के पॉकेट में, माल इकबाल काउंसिलर की पॉकेट में, और नुकसान 29 वार्ड के गरीबों का और गरीब वोटर का हुआ, गरीब नागरिकों का हुआ। ये हम लोग मानेंगे? आप लोग मानेंगे इसको? आप लोग मानेंगे? जो हमारे एक बात कि जो आपके, जब आप बुरे वक्त में रहे, जो आपके पास खड़ा होता है वही सच्चा दोस्त होता है। तो जब बुरे वक्त में आपके साथ देने वाले लोग आ रही है तो ये क्या आपका सच्चा दोस्त है? आपका कायद हो सकता है, आपका लीडर हो सकता है। लीडर तो उसी को कहा जाएगा, सुन लो, लीडर उसी को कहा जाता है जो उसके बुरे वक्त में भी साथ रहे और अच्छे वक्त में भी साथ रहे। लीडर वो नहीं होता जो अच्छे वक्त में वोट ले ले, पैसा ले ले, अटाजी ले ले, और बुरे वक्त में दुम दबाकर भाग जाए। अरे बताओ, यहाँ क्या योगी का राज है? यहाँ क्या मोदी का राज है? अरे बताओ यार, यहाँ योगी का राज है या मोदी का राज है या ममता बनर्जी का राज है? तुमने मुकाबला क्यों नहीं कर पाया कि दीदी एक गरीबों का आशियाना बचाने के लिए बेहतर से बेहतर वकील दिलाइए? क्यों नहीं किया? अरे ममता बनर्जी के सामने में बोलने में तुम्हें क्या दुख होता है? नहीं, बल्कि ये तो माल खाया है और माल दिया भी है। अब की किस मुंह से कहेगा? कहने के लिए मुंह बचा ही नहीं। अब देखो, गरीब अपना घर छोटा सा बनाता है, वो तो टूट जाता है। लेकिन मैंने सुना है और कुछ सोर्सेस से मुझे मालूम भी हुआ कि इकबाल अहमद जो आशियाना में रहते हैं, बड़ा अच्छा खासा
मतलब क्या कहते हैं उसको, खाशम खाश एकदम बना हुआ है उसमें, मतलब हर चीज का आनंद है। आशियाना है, एक बहुत अच्छा आशियाना है। फुल एसी है। मेरे एक भाई और मेरे एक बाबा जान बता रहे हैं कि फुल एसी है। बताइए, फुल एसी मार्बल से खूबसूरत झुमर, और गरीब का आशियाना बचाने भी नहीं आते हो तुम। वो किसका, कहां मिला तुम्हें इतना पैसा? काउंसिलर का वेतन क्या है रुखसाना दी? वेतन क्या है? 10,000 महीना काउंसिलर का वेतन होता है। अब 10,000 महीना में इतना खूबसूरत आशियाना, इतना खूबसूरत फ्लैट, ऑफिस, गाड़ी, कैसा है? मैं हाईकोर्ट का वकील हूं, मैं एक बात करने का फीस लेता हूं 15,000, और कलकत्ता हाईकोर्ट में खड़ा होता हूं 31,500 रुपीज चार्ज करता हूं एक बार खड़े होने का, और सुप्रीम कोर्ट में जब खड़ा होता हूं 2 लाख चार्ज करता हूं। तो भाई मैं तो वकील हूं, मैं अपना कार से आया हूं, रखा हुआ हूं, बकरी था सब था इसलिए वहां रखा हुआ हूं। लेकिन भाई तुम्हें मिलता है महाना 10,000, तुम कार कहां से लाए? तुम आशियाना इतना खूबसूरत कैसे बनाए? ये जवाब तुम्हें देना होगा या नहीं? इन आवाम को पूछने का हक है या नहीं? कुछ दूसरे दिन मेरा जब यहाँ तकरीर हो जाएगा तब ये कहेगा इकबाल, ए तोरा गेछिली क्यों रे? तुम लोग कैसे क्यों गया था कांग्रेस के मीटिंग में, मेरे खिलाफ सुन के आया, तुम्हें ऐसा देंगे, जेल भेज देंगे। ऐसा धमकाता है ना, धमकाता है ना, धमकाता है ना। अरे बताओ धमकाता है या नहीं? गुंडई करता है या नहीं? अरे गुंडई तुम्हारा निकाल देंगे। अवाम का ताकत सबसे बड़ा ताकत होता है। अगर अवाम तुम्हें काउंसलर बना सकता है, क्या मैंने कहा? अवाम अगर तुम्हें काउंसलर बना सकता है, ये अवाम तुम्हारा काउंसलर का कुर्सी को भी छीन सकता है। और तुम ठीक, तो जो हलाल का पैसे से खाए उसे हलाली कहते हैं, और जो हराम का पैसा खाए उसे क्या कहते हैं? आप लोग बेहतर जानते हैं, वो शब्द मैं यूज नहीं करूंगा। लेकिन मैं भाइयों कहना चाहूंगा, आज देश में जो हालात है, राज्य की जो हालात है, उसमें आपके इस इलाके में मैं देख रहा हूं कि बहुत तकलीफ है। रुखसाना जी यहाँ के लीडर वो कह रही थी कि गरीब बहुत है, इंसान अपने बहुत तकलीफ से गुजर रहा है, लेकिन इस तकलीफ से उनको बचाने का जिम्मेदारी जिस लीडर की कांधों पर दिया गया, वो लीडर आवाम को तो भूल चुका है, लेकिन अपने अय्याशी के लिए दीघा से, मंदरमनी से लेकर पूरे कलकत्ता में घूम रहे हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाना खा रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी किस तकलीफ में है वो पूछने भी नहीं आते हैं। जब वोट आता है तब सिर्फ 150 मुर्गा मुर्गी खिलाकर वोट ले लेते हैं, लेकिन जब उसके दुख की बात आता है वो खड़े नहीं होते हैं। मैं 29 वोट के लोगों को कहना होगा, बहुत हुआ किसी की गुलामी करना, अब अपने हक के लिए आवाज अपने लीडर को तैयार कीजिए, जो आपके लिए यहाँ बैठे हैं, जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपकी हक की आवाज उठा सकते हैं, उनको आप चुनिए और उनको आगामी लीडर बनाइए, और अपने आप को एकजुट कीजिए और सवाल करना सीखिए। सवाल करना ही होगा। आप अगर सवाल नहीं करेंगे, आपके लिए कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि आप अगर चेंज नहीं करेंगे, अपने हालात को आप चेंज करना नहीं चाहेंगे, तो खुदा ताला रब कदीर आपको चेंज नहीं करेगा। पहले आपको चेंज करना होगा, आपको चेंज कोशिश करना होगा, आपको लड़ाई लड़ना होगा। पूरे भारतवर्ष में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लड़ा है,
मुसलमानों की आवाज उठाया, मुस्लिम लीडरों को आवाज दिया, मुस्लिम लीडरों को तैयार किया गया। और बंगाल में भी अगर थाने से लेकर किसी भी जगह अगर आप देख रहे हैं तो कांग्रेस के लीडरों की देन है। किसान चंद्र राय, शेरे बंगला अबुल कसम फजलुल हक, ये जो बंगाल पूरे बंगाल थे, जब अनडिवाइडेड बंगाल था, जब बांग्लादेश भी बंगाल के साथ जुड़ा हुआ था, तब एक शेर बंगाल जिनको कहा जाता है अबुल कासिम फजलुल हक, आप लोग नाम सुने हैं? फजलुल सोनी, हक सोनी सुने हैं? अबुल कासिम फजलुल हक बंगाल के लीडर है जो बंगाल के लोगों के लिए काम किया। कलकत्ता के फर्स्ट मेयर, मुस्लिम मेयर, कलकत्ता के फर्स्ट मुस्लिम मेयर थे अबुल कासिम फजलुल हक, जो कांग्रेस के बड़े महासचिव थे। और कांग्रेस के पंडित, आप लोग सुने होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और कांग्रेस का बड़े लीडर, इंडिया का इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी जिनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, पीएस थे, उनका नाम है शेरे बंगाल अबुल कासिम फजलुल हक। तो शेरे, अभी आपको चाहिए शेरे बंगाल की तरह लीडर, कोई गीदर की तरह नहीं, कोई गीदर की तरह नहीं। उर्दू हिंदी एरिया में इकबाल जैसे गुंडों को और तमाम जैसे गुंडों को जिम्मेदारी दिया जाता है, और बांग्ला एरिया में शौकत मोल्ला जैसे गुंडों को जिम्मेदारी ममता बनर्जी देता है। कुछ दिन पहले हुमायूं कबीर, एक आईपीएस, नाम सुने हैं? आईपीएस हुमायूं कबीर, वो बहुत अच्छे शिक्षित आदमी है, मुसलमानों का तृणमूल पार्टी करते हैं, देवरा से मिले हैं, उसको ममता बनर्जी हटा दिया मिनिस्ट्री से। क्यों? शिक्षित है। ममता बनर्जी नहीं चाहते कि आपके आवाज को शिक्षित आदमी उठाए, कोई गयूर मुसलमान उठाए जिसके अंदर ईमान हो। मैं कांग्रेस पार्टी करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं ये कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का लीडरशिप दिया है, मुस्लिम लोगों का हक के आवाज के उठाने के लिए गनी खान चौधरी जैसे बड़े लीडर बंगाल में दिए हैं, जिसके मेट्रो देन है, जिन्होंने मेट्रो को बनवाया, बंगाल के तमाम रेलवे को डेवलप करवाया, बहुत काम किए। गनी खान चौधरी जो गनी खान चौधरी है, मालदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, मैं भी मालदा का भूमिपुत्र हूँ, मैं भी आप लोग रहता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, एक लीडर कांग्रेस पार्टी ने दिया है, शिक्षित लीडर जो आवाम का बात करे। और आप जो लीडर देख रहे हैं यहाँ, इन लोगों को भी कांग्रेस पार्टी ने चुना है, और रुखसाना जी को भी चुना है, इसलिए कि लोगों की आवाज को उठाती है। लेकिन आज शेरे बंगला के तरह लीडर नहीं चाहिए ममता बनर्जी को, जो ऐसा लीडर चाहिए ममता बनर्जी को चाहिए, शौकत मोल्ला जो गुंडागर्दी कर सके। और ममता बनर्जी की राजनीति इतनी खराब हो चुकी है, ममता बनर्जी विधानसभा जीतने के बावजूद, जीतने के बावजूद मुसलमानों की एक बच्ची इस हत्या हमें चाहिए गद्दारों को। और ममता बनर्जी क्या कहते हैं जानते हैं? क्या कहते हैं? आपका सबसे बड़ा, इस भारत वर्ष का, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जानते हैं? आरएसएस। क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसका काम है, जो कहता है कि सबको बराबरी का अधिकार नहीं, महिलाओं का इज्जत नहीं देते हैं, जो मनुवादी का बात करते हैं, मनुस्मृति का बात करते हैं, उस आरएसएस को ममता बनर्जी जो दंगा लगाने में माहिर है, शमशेरगंज में दंगा लगाया, मैं फैक्ट फाइंडिंग में गया था, वहां शमशेरगंज में दंगा लगाया, गुजरात में कई मुसलमानों की हत्या कराया, जैसे कहते हैं। आरएसएस खुद क्या आरएसएस खुद बीजेपी खा रहा। मैं कहना चाहूंगा, आरएसएस बीजेपी में क्या मतलब ममता बनर्जी को आरएसएस अपने पत्रिका में लिखते हैं ओगनी कोलना,
मतलब ममता बनर्जी जब अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस का एजेंसी का काम कर रहे हैं, और आरएसएस का एजेंट इस तरह वो बने हुए हैं कि दिलीप घोष आरएसएस का कैडर, क्या नाम है, दिलीप घोष आरएस का कैडर, जो गाय के दूध में सोना निकालने वाले दिलीप घोष ममता बनर्जी की हिमायत करता है जगन्नाथ मंदिर जाके। कहा जाके? जगन्नाथ दीघा मंदिर में। एक तरफ मोदी राम मंदिर बनाता है, तुम जगन्नाथ मंदिर बनाते हो। बताओ, मुसलमान का घर बनाने के लिए तुम्हें पैसा नहीं है? इन झोपड़ी एपीसी रोड में झोपड़ी में रह रहे हैं गरीब मुसलमान, उनका झोपड़ी पुलिस तोड़ रहे हैं। उनको मैं जब गया और उस वीडियो को लोग लाखों लोगों ने देखा, 1.5 मिलियन 2 मिलियन लोगों ने देखा। मैं जब गया और रोका पुलिस को, मैंने कहा कि किस कागज के बुनियाद पर तुम इसकी झोपड़ियों को तोड़ रहे हो, बताओ। ममता बनर्जी के पुलिस ममता बनर्जी के पुलिस गुफरान आलम, आफी के भाई गुफरान आलम जो बड़ा बाजार में रहने वाले हैं, उसको चोरी का केस में फंसा देता है। बाद में जब उसको, मुसलमान आपका बंधुआ मजदूर नहीं है, मुसलमान आपका खरीदा हुआ गुलाम नहीं है। ये मुसलमान अगर गुलामी करता है तो गुलामान मुस्तफा है। मुसलमान बंदगी करता है तो रब्बे कदीर का करता है। मुसलमानों को ममता बनर्जी से न डरने की बात है, न ममता बनर्जी से घबराने की बात है। मैं कहना चाहूंगा, ममता बनर्जी, मिस बनर्जी, जल्द ही आपका तख्त भी पलट जाएगा, बीजेपी का भी तख्त पलट जाएगा। टाइम हो गया। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी का नारा है। कांग्रेस मुक्त भारत यानी संविधान मुक्त भारत। बीजेपी ने कहा था अगर 400 पार संविधान पार। तो मैं कहना चाहूंगा, ममता बनर्जी ने कहा बांग्लाয় कांग्रेस থাকবে না, बांग्लाয় কে থাকবে? बीजेपी থাকবে, कांग्रेस থাকবে না। कांग्रेस को खत्म करना इतना आसान बात नहीं। मैं कहना चाहूंगा इस शेर के साथ, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।